नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रित्रो वक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंजासु वचन रवि करने कर। मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी की कृपा भवसागर से पार करने की बहुत अद्भुत नाव है। शत की नाव खेवटिया सतगुरु, जीवन पार हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सतगुरु महाराज की कृपा आपकी कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं होती है, बल्कि आपकी जीवन की योजनाओं को पूरा करने के लिए होती है। इसलिए गुरु महाराज जी के ज्ञान पर ज्यादा ध्यान दो। जो ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया उसका भजन करो। गुरु महाराज जी वहां के साथी होते हैं। सदगुरु इसलिए नहीं होता है कि आप उस नेता को फोन करा दे, ये काम करा दो, वो काम करा दो। ये चीजें अच्छी नहीं है। गुरु महाराज जी को यदि कुछ मांगना ही है तो ये मांगे कि भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस्दिन चरणों की सेवा। गुरु चरणों की सेवा का अवसर मिले, सुमरण का अवसर मिले, सत्संग का अवसर मिले, इसके लिए झोली फैलाइए, ना कि इसके लिए कि मेरा कारोबार बढ़ा दीजिए, मेरे को राजनीति में सफलता दिलाई। ये काम सदगुरु का होता नहीं है साथियों। ठीक है, मजबूरियां हैं, साथ रहते हैं तो कभी कभी फोन करना पड़ता। जो पीड़ा होती है, इस पीड़ा से बाहर निकालिए और आप भी भजन करिए और संत को भी भजन का अवसर दीजिए। नमो नारायण, नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 जनवरी 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग माघ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2081 माघ मास की 11 परविष्टि सक्त 1946 माघ 4 तद अनुसार शुक्रवार 24 जनवरी 2025। सुदगान तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है शाम 7:25। अगली तिथि एकादशी होगी। शुद्धकालीन योग वृद्धि योग है। योग का समाप्ति काल 25 जनवरी सुबह 5:09 पर है। शुद्धकालीन कर्ण वृश्चिकरण है। कर्ण का समाप्ति काल शाम 7:25। अगला कर्ण बौड़ होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 25 जनवरी सुबह 7:07 पर है। यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आज आपके राशिफल का संकेत मिला? मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन इस समय आज की ग्रह योग प्रातकालीन लगन मकर लगन है। मकर राशि में सूर्यदेव है, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बुधदेव धनु राशि में। 24 जनवरी शाम 5:38 पर बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 24 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 43 मिनट की है और ये 43 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लंबा लाभ लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:33 से लेकर सुबह 9:53। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:53 से लेकर सुबह 11:13। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 1:53 तक रहेगा। आज का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा का संकेत यात्रा का। रात दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान काल में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न करिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ,
जो फ़ोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमज़ोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 24 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज सर्वप्रथम सूर्य उदय से पूर्व मां लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। यदि आज आपको नीला कमल का पुष्प या कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो खाली कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो अपने हाथ में एक कमल का पुष्प लीजिए और ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके ये कमल का पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात चावल और दूध की खीर बनाइए। शक्कर की जगह, चीनी की जगह मिश्री डालिएगा। उसमें थोड़ा सा केसर जरूर डालें। 1 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी डालें और 9 वर्ष की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार भोजन के साथ इस खीर को जरूर खिलाएं। भोजन के उपरांत श्वेत वस्त्र और श्रद्धानुसार दक्षिणा दे के विदा करिएगा। आज 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं में मोगरे की माला अर्पित करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। मित्रों साथियों, प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद ये उपाय करें और 1 बूंद शुद्ध देसी घी में चुटकी भर हल्दी को मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अपने भाल पर और 9 कन्याओं के भाल पर ये हल्दी का तिलक करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। न मनाएं। ये उपाय आज करिए क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और प्रत्येक शुक्रवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। न मनाएं। और बात करते हैं अब आज की दाती गुरु मंत्र है। मैं आपकी राशिफल की, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। मेष राशि वालों, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार, चाहे कामकाज या चाहे परिवार या समाज, आपको अपनी जिद पर आज अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको अपनी क्रोध पर अंकुश लगाना पड़ेगा और आज आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आपके लिए समय परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत दे रहा है। आपकी कार्यशैली की वजह से कार्यक्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी और व्यर्थ के दिखावे से नहीं बचे और किसी के बहकाव में आ गए तो धन का खर्च भी है और कलह की प्रबल संभावना है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कामकाज, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, परेशानी है, बाधा है, धोखा है, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं भाई, बता रहा हूं खाली। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार रहे और डेडिकेशन को पकड़ कर रखें। कार्य के प्रति डेडिकेशन होना बहुत जरूरी। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में निवेश ना करें। शुभ चार, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। बजरंग बाण के 3 पाठ कर लीजिएगा। पूरा दिन कष्टों से बच के रहेंगे। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि है। अपनों से प्रेम और सहयोग मिलेगा।
जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, निजी संबंधों में सुधार होगा और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और आशा अनुकूल कार्य संपन्न होंगे। आज मन बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। नए व्यवसायिक अनुबंध के समझौते से विशेष धन लाभ होगा और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आज आपको अपने जीवन में श्रेष्ठता का बोध होगा। आप अपने आप में खुश रहेंगे, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको अपनों की सेवा का अवसर मिल रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीदों से कहीं बड़ी कामयाबी मिलने का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं की विचार वे कार्यपूर्ण होंगे और युवा यदि बेरोजगार तो रोजगार मिले, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और यात्रा भी सुखद रहेगी। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा सा मेहनत और करें। क्या ना करें? बड़ों की आज्ञाओं की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शिव चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा और भगवान शिव के शिवलिंग पर पास में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहां बैठकर शिव चालीसा करेंगे तो पूरा दिन कष्टों से मुक्त रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहों की अनुकूलता से समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे। किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक संबंधों में सुख और प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेंगे। आज धन लाभ होगा। टेक्निकल कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थी भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? विशेष कार्यों को संपन्न कराने के लिए आज माता का सहयोग लीजिएगा। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या फिर स्वयं सुने। विघ्न बाधा परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की परिचर्चा। पाराशरी ज्योतिष में ऋषि पाराशर के सिद्धांत को बड़ा महत्व है और ऋषि पाराशर ने ज्योतिष में नववांश कुंडली को बहुत महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने इतनी कड़वी बात कही है पाराशर ऋषि ने कि यदि आप ज्योतिष में फलित कर रहे हो और खाली लगन से कर रहे हो और नवमांश के नहीं देख रहे हो तो ये ज्योतिष के साथ बलात्कार है। बहुत बड़ी बात कही। इसलिए नवमांश का गहरा अनुभव और अध्ययन होना बहुत जरूरी है। आपका कोई भी लगन हो और लगन कुंडली में राजयोग बन रहा है, लेकिन नववांश कुंडली में ध्यान रखिएगा शनिदेव नीच राशि में है, अर्थात मेष राशि में विराजमान हो जाए तो जातक के जीवन में पीड़ा है, उठापटक है, संघर्ष है। ऐसा मैंने देखा है। लगन कुंडली में राजयोग है, लेकिन नववांश कुंडली में शनिदेव मेष राशि में नीच के हैं तो गृहस्थ जीवन में भी तनाव रहता है। देखिएगा, यदि आपको ये सूत्र समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पिछले कई दिनों से बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि दाती महाराज हमारे बाल बड़े रूखे हो गए हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, क्या करें? मित्रों, आपके बाल टूट रहे हैं, आपके बाल असमय सफेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या बालों में रूखापन आ गया है, बालों में चमक नहीं है, ऐसी अवस्था में स्व अवलोकन करना बहुत जरूरी है। और सर्वप्रथम आपको प्राणायाम पे ध्यान देना। सुबह सुबह 15 मिनट 4 सेकंड में धीरे धीरे 4 सेकंड में श्वास भीतर लीजिए, 7 सेकंड श्वास को भीतर रोके रहिए और 8 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। ये प्राणायाम 15 मिनट, इस प्राणायाम का जो प्रयास है वो 15 मिनट आपको करना है। चंद दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद छोटा सा नुस्खा बता रहा हूं। 1 कप सरसों के तेल में 1 या 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है, फिर उसको उबालना है, उस सरसों के तेल को उबालना है। जब तेल उबलने लगे तो 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी का पाउडर डालना है। साथ में क्या करना है, 1 प्याज काट के डाल देना है, छोटा बारीक पीस करके डालना, ध्यान रखिएगा। जब तक प्याज काला नहीं हो जाए 10 से 15 मिनट आंच पर उसे पकाते रहिए। अब आप इसको उतार दीजिए, इस तेल को, और शीशी में भर के रख दीजिए, कांच की बोतल। रात में इस तेल को अप्लाई करिएगा और सुबह उठकर सर धो दीजिए। ज़्यादा नहीं, 15 दिन करके देखिए,
बहुत अद्भुत नुस्खा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो अपनाया, मैंने आपको बता दिया। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। आज पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार की वजह से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कामकाज में सफलता मिलेगी। बड़ा सहज और बड़ा ही संतुलित दिन रहेगा आज आपका, क्योंकि संतान भी खुश नजर आ रही है। आप कला के क्षेत्र में है, पत्रिका के क्षेत्र में है, पत्रकारिता क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, या टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ज्वेलरी, इस सब क्षेत्र में है, जिस संबंध कला से है, उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। हाँ, थोड़ा सा खर्चा जरूर है, संयम से काम लीजिएगा। नए कारोबार में पूंजी निवेश जल्दबाजी से नहीं करना है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। युवा विद्यार्थियों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। अपनी योग्यताओं को, अपनी कला को बढ़ाने का मौका मिलेगा। थोड़ी सी समझदारी उत्तम सफलता का योग है। क्या करें? परिश्रम और संयम से काम करें, सफलता आपके साथ। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंग शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धा पर शिव महिमन स्तोत्र को सुनना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और आपको याद है तो शिव गान करिएगा, महादेव कृपा बरसाएंगे। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का संचरण, चतुर्थ भाव में शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण समय सावधानी का संकेत दे रहा है। आज बहुत जरूरी है संभल कर चलना, आंखें खोल के रखना, बुद्धि और विवेक से काम करना, क्योंकि आपके जीवन में नए लोग मित्र बन रहे हैं और नए लोगों की मित्रता परेशानी का संकेत दे रही है। धोखा हो सकता है। आज कर्ज के लेन देन में परेशानी आ सकती है, बेवजह विवाद खड़े हो सकते हैं और पारिवारिक समस्याओं का संकेत भी है, क्योंकि चारों ओर लोग आपको घेरने का प्रयास करें। कुटिल मित्र आपको परेशान कर सकते हैं, व्यर्थ का आरोप लग सकता है, मानसिक परेशानी है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। लापरवाही नहीं करिएगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे आपको आंच आए। क्या करें? बहुत जरूरी है आज परिवार के साथ रहे। मुसीबत में परिवार साथी होता है। परिवार की सुने, पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें और परिवार की सलाह से काम करें। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। बात करते हैं कन्या राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर ग्रहों से शुभ है। कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि से सत्कार का लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। कारोबार में उन्नति होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। कुटुंब परिवार से सुख मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए प्रयास करिए, अपने आप के लिए काम आएंगे। क्या ना करें? मन में असंतोष ना रखे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी के दीपक जलाइए और गणेश चालीसा का श्रद्धानुसार पाठ करिए। 3, 5 या 7 पाठ करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। वाणी की अनुकूलता से कार्य संपन्न होंगे। बोल अमोलों के बोल हे में तोल, पीछे बोल। यदि बोलों का सकारात्मक प्रभाव रहा तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। चाहे वो फिर कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज हो, परिवार, हर जगह आपके रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है और किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करेगा। और ऐसा आपने किया तो आय के और व्यय में संतुलन बना रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा, रुके हुए काम भी बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन का उत्तम अवसर नजर आ रहा है और युवाओं को श्रम से, परिश्रम से कैरियर, कामकाज, कारोबार में सफलता मिलेगी। आर्थिक अवरोध दूर होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है, लेकिन कार्य में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही है, ध्यान रखिएगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें? साथियों से मतभेद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल, कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा रहेगा। भौतिक धन धान्य सुख साधनों में वृद्धि होगी। स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। आज युवा और विद्यार्थियों के लिए शानदार समय है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को धन संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इच्छित कार्य के उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे और शासकीय कार्य में सफलता मिलेगी और नए व्यवसायिक अनुबंध भी प्राप्त होंगे।
क्या करें, पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद नहीं रहे। शुभ अंग 9, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थल में ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएकर वहीं बैठकर शुद्ध आसन पर संकट मोचन हनुमान अष्टक के 3 पाठ आप कर लेते हैं तो संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमूना बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, परिवर्तन नुकसान देगा, निवेश नुकसान देगा, विस्तार नुकसान देगा। आज शुभ कार्य संपन्न नहीं करना है। आज कोई शुभ वार्ता हो तो टालने का प्रयास करिएगा। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और सड़क नियमों का पालन बहुत जरूरी है। दुर्घटनाओं का संकेत है। धन की खर्च की वजह से मानसिक कष्ट बढ़ेगा और मित्र स्वास्थ्य सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी देना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी है। आज कार्य में सतर्कता बहुत जरूरी भी। तनाव आपके ऊपर हावी ना हो इसका प्रयास भी करना है। क्या करें, अपने कार्यों को गोपनीय रखें और बुजुर्गों की सलाह से काम करें। क्या ना करें, अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, नारायण कवच का पाठ करें या सुने। विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, भाग दौड़ के बावजूद भी कारोबार में उन्नति के अवसर और सफलता नहीं मिल रही हो, तब आप एक छोटा सा उपाय करें। श्यामा तुलसी, जहां भी श्यामा तुलसी हो उसके चारों ओर खरपतवार उग जाती है, उसको गुरु पुष्य नक्षत्र उखाड़ कर लेके आ जाइए और पीले कपड़े में बांधकर व्यापारिक स्थल पर कहीं लटका दीजिएगा। लाना कब है? गुरु पुष्य नक्षत्र में। और उसके बाद हर गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त में वो घास लेके आना, श्यामा तुलसी के आसपास की घास, और अपने कार्यस्थल पर लाल पोटली में बांध देना या पूजा स्थान में रख देना। देखिएगा उन्नति के अवसर मिलेंगे। नवनयन बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह से शुभ है। कारोबार विस्तार के अवसर मिलेंगे, देश विदेश से नए अनुबंध मिलेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए इसे आज अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और अधिकारियों का, शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं को नए क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रियजनों के सहयोग से आर्थिक सुदृढ़ता और घर में मांगलिक कार्य संपन्न भी होंगे। क्या करें? सासपुर कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाई और दशरथ कर शनि स्तोत्र के 7 पाठ करें या फिर सुने। गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। न मना रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर अनुकूल है। मित्र और परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और नौकरी के उन्नति का अवसर और कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, मनोकामना पूरी जरूर होगी। समाज में रुतबा बढ़ेगा और वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? रुकी हुई धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा, मिलने का संकेत नजर आ रहा है। क्या ना करें? गैर कानूनी रूप से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जले और सरसों का तेल का दीपक चौमुखा होना चाहिए, बाती कलावे की होनी चाहिए। सुदासन पे बैठिए, शनि चालीसा के 5 पाठ कर लीजिएगा, परेशानी और दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मीन राशि, भाग्य स्थान में 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण और 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में हो रहा है। मन में उत्साह बना रहेगा, सामाजिक सेवाओं के लिए भावनाएं प्रबल रहेगी और संतान की सफलता से मन प्रसन्नचित रहेगा। आज सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा जहां आप अपनी बात रखेंगे और कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मेहनत के अनुरूप धन लाभ भी होगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी और जीवन साथी साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उत्तम है, लाभ मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? नए कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नारायण कवच का पाठ करने से संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। ना मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे।
फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र यह जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा, जो हमारे साथ वो खड़े हैं,
पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।